नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड में अभी चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। यह ऐलान सिर्फ जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के लिए हुआ है, लेकिन झारखंड में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और जल्द ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इस बीच झारखंड की राजनीति में लगातार उठापटक मची हुई है। चंपई सोरेन प्रकरण से जेएमएम परेशान है। चंपई सोरेन की बीजेपी से गलबहियां चल रही हैं और माना जा रहा है कि चंपई सोरेन जल्द बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आखिर चंपई सोरेन और बीजेपी के बीच डील अब तक फाइनल क्यों नहीं हो पाई? चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे इसी मसले का कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन चंपई सोरेन के लिए यह कहा जा रहा था कि वो जेएमएम में काफी ज्यादा अलग थलग महसूस कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं का अपमान होने का आरोप भी लगाया था और उसके बाद वो दिल्ली आए हैं और दिल्ली में वो सीधे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद चंपई सोरेन दिल्ली वाकई आते हैं, दिल्ली में अच्छा खासा वक्त भी बिताते हैं, लेकिन वापस झारखंड चले जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हुए? और चंपई सोरेन से जब सीधे तौर पर इस बारे में सवाल पूछा गया तो चंपई सोरेन ने यह कहा कि ये अफवाहें हैं और पता नहीं ये अफवाहें कहां से फैल जाती है। तो क्या वाकई चंपई सोरेन के बीजेपी में आने की बात महज अफवाहें हैं या फिर अंदर खाने कोई ऐसी डील है, कोई ऐसा पेंच है जो अब भी सॉर्ट आउट होना बाकी है, फंसा हुआ है और जिसकी वजह से चंपई सोरेन बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? आखिर सच्चाई क्या है? इसी पर आज हम चुनावी चर्चा में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चंपई सोरेन अब जब दिल्ली आ चुके हैं तो भाजपा मुख्यालय के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बड़ी फैनफेयर के साथ चंपई सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हुए? जी देखिए, चंपई सोरेन जो है परसों दिल्ली आए थे और लगभग 2 दिन वो दिल्ली रहे हैं और आज वो वापस चले गए हैं। चंपई सोरेन जब दिल्ली आने वाले थे उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही वो दिल्ली आएंगे उसके बाद वो सीधा बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, वहां पर वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ये हुआ नहीं। हमारी बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों से बातचीत हुई और काफी लंबी बातचीत हुई और इसके पीछे एक इनसाइड स्टोरी है जो हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है। दरअसल चंपई सोरेन जो है वो खुद डील बीजेपी से नहीं कर रहे हैं। चंपई सोरेन के जो बेटे हैं वो बीजेपी से डील कर रहे हैं। दरअसल चंपई सोरेन के बेटे को जेएमएम टिकट देने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए इस बात से नाराज होकर चंपई सोरेन ने और चंपई सोरेन के बेटे ने ये फैसला लिया कि वो अब जेएमएम के खिलाफ बयानबाजी देंगे और डीलिंग जो है वो बीजेपी से करेंगे। लेकिन अभी तक वो डील जो है फाइनल नहीं हो पाई है, इसीलिए चंपई सोरेन जो है वो वापस चले गए। उनके जो बेटे हैं वो दरअसल बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है और लगातार बातचीत चल रही है। दरअसल बीजेपी ये चाहती थी कि चंपई सोरेन अकेले ना आए। अगर वो आए तो कुछ विधायकों को साथ में लेके आए, कुछ विधायकों के साथ में आने की खबर भी चल रही थी। कुछ 5 से 6 जेएमएम के विधायक जो है वो साथ में आ सकते हैं, ऐसी खबर भी चल रही थी, लेकिन वो पुष्टि हो नहीं पाई। चंपई सोरेन अकेले ही दिल्ली आए। हालांकि उसके बाद ये खबर भी निकल के आई, कुछ सूत्रों से हमारी बात हुई बीजेपी के, तो उन्होंने ये बताया कि ना सिर्फ जेएमएम के बल्कि कांग्रेस के भी कुछ 5 से 6 ऐसे विधायक हैं झारखंड के अंदर जिनसे संपर्क जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नहीं हो पा रहे हैं और पार्टी चाहती थी, बीजेपी चाहती थी कि वो आ जाए, चंपई सोरेन आ जाए और एक बड़ा जो कुनबा है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार का वो अगर बीजेपी में आता है तो एक बीजेपी को फायदा होगा। अब क्या फायदा बीजेपी को चंपई सोरेन के आने से लगता है वो भी समझने की जरूरत है। दरअसल चंपई सोरेन जहां से आते हैं वहां पर लगभग 14 से 15 ऐसी सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनका खासा प्रभाव है। वो हम्म। 68 साल के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बाद कोई बड़ा नेता जेएमएम में है नहीं। इससे पहले शिबू सोरेन थे, शिबू सोरेन से उनकी बातचीत होने रही। अपनी पोस्ट में उन्होंने ये लिखा भी कि वो अपनी बात जो है शिबू सोरेन से करना चाहते थे, उनसे रखना चाहते थे, लेकिन वो चीज हुई नहीं क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब है। तो हम्म। 68 साल की उम्र में 2005 से वो विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं। इस पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने ट्राइबल राजनीति काफी की, तो ट्राइबल कम्युनिटी में ठीक उनकी है। पैठ काफी है और बीजेपी
को इस वक्त एक बड़े ट्राइबल नेता की जरूरत है, क्योंकि जी जी। बीजेपी का ट्राइबल वोट जो है वो हम लगातार खिसकता पीयूष, जा रहा इस है। ये जो बात महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि बीजेपी को चंपई सोरेन की जरूरत क्यों है, हम इस सवाल पर भी जरूर बात करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने ये कदम क्यों उठाया, वो भी तब जब खुद उसके पास कुछ एक बाबूलाल मरांडी जैसे नेता हैं जो कि आदिवासी फेस वाले हैं। हम इस पर लौटेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर जब ये काफ़ी हद तक तय माना जा रहा था कि वो यहाँ पर आकर बीजेपी में शामिल होंगे, तो बीच में वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज हो रही हैं आने की, या कुछ और विधायकों को तोड़ने के लिए कुछ ब्रीदिंग स्पेस थोड़ी सी ली गई है कि ताकि अन्य लोग भी आ पाएं? क्योंकि जो सीन आप बता रहे हैं कि जेएमएम के कुछ विधायक और साथ में कांग्रेस के भी कुछ विधायक अगर आ सकते हैं, और अगर उनकी संख्या 6-7 या उससे ज्यादा हुई, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार पर संकट भी आ सकता है। जी बिल्कुल, सरकार पर संकट आ सकता है, और उससे अगर संकट आ भी जाए तो उससे फिलहाल जो है उनको कुछ खासा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत जल्द वहां पर अनाउंस होने वाले हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव संपन्न होते हैं, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 4 अक्टूबर को, उसके तुरंत बाद हम झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों के ऐलानों की तारीखों के बारे में भी हमको पता चल जाएगा। हम्म। तो जहां तक डीलिंग चंपा सोरेन की बीजेपी से है, उसके बारे में समझते हैं कि सूत्रों ने हमको बताया है कि ये चाहते थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कि कुछ बड़े नेता, बड़े विधायक जेएमएम के जो नाराज है हेमंत सोरेन से, वो, उनके साथ साथ कांग्रेस के कुछ नेता, वो अगर वो सबके सब एक साथ आ जाते हैं तो बात बन जाती है। लेकिन चंपई सोरेन ने सूत्रों के माने तो एक बड़ी डील भी रखी। उन्होंने ये भी कहा, एक बड़ा ऑफर अपनी तरफ से ये कहा कि उनको जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी दे, अब बीजेपी दे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं हुई। साथ साथ एक और जो बड़ी समस्या चंपई सोरेन को फेस करनी पड़ी वो ये है कि अमित शाह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जितने समय तक चंपई सोरेन दिल्ली में रहे, उस कार्यकाल, उस अंतराल के दौरान जो अमित शाह दिल्ली में मौजूद थे वो अहमदाबाद में थे। वहां पर कुछ कार्यक्रम थे, साथ साथ राखी का त्योहार था, तो इस वजह से भी उनको दिक्कतें हुई और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी सीधी तौर पर बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अभी भी बैकडोर डीलिंग जारी है। वह जो चंपी सोरेन के बेटे हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है और लगातार बातचीत जारी है, और जैसे ही दोनों के बीच में डील फाइनलाइज हो जाती है तो जल्द हम उम्मीद लगा सकते हैं कि चंपई सोरेन फिर से दिल्ली आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके दो मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण ये है कि अब वो जेएमएम से बगावत कर चुके हैं, और जेएमएम के भी कई नेता जो हैं वो उनके खिलाफ बयानबाजी देना उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरा मुख्य कारण ये है कि चुनाव से ठीक पहले अपने लिए एक नई पार्टी को लॉन्च करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि चंपई सोरेन का होल्ड सिर्फ 13 से 14 विधानसभा सीटों में, जो आदिवासी पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा है। लेकिन उन सब चीजों को वीव करने में आपको एक समय चाहिए, 6-7 महीने चाहिए। जीतन मांझी भी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बगावत की, तो उसके बाद भी उनको काफी राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन हालांकि आज वो मंत्री है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद वो आज केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो चंपई सोरेन को जीतनराम मांझी बनने के लिए काफी समय चाहिए, तो उनके पास वो समय नहीं है। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, और साथ साथ कुछ नेताओं के साथ, जेएमएम के कुछ विधायक हो सकते हैं, कांग्रेस के कुछ विधायक हो सकते हैं, उनके साथ वो बीजेपी ज्वाइन करें। तो जब तक इन विधायकों को रिझाने की बात चलेगी, जब तक वो उनको बनाने की बैकडोर बातचीत चलेंगी, तब तक हो सकता है चंपई सोरेन ज्वाइन ना करें। और जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में ज्वाइन कर ले। लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत नहीं चल रही है, उनकी बहुत टॉप लेवल पर बातचीत चल रही है, और ये हमको बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर पीयूष, उसमें दो संभावनाएं बनती हैं। एक तो ये कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, और दूसरी ये कि जेएमएम टूट गया और एक बड़ा धड़ा आकर बीजेपी में शामिल हो गया। इनमें से कौन सी संभावना आपको ज़्यादा नज़र आती है फिलहाल आज की सूरत में? और क्या ये, इस पर भी हम स्थिति देख सकते हैं कोई ऐसी कि कोई यहाँ पर बीजेपी में सीधे सीधे शामिल होने की बात है, या चंपई सोरेन कोई रीजनल आउटफिट खड़ा करके भी बीजेपी के साथ डील कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हमको समझने की बहुत जरूरत है कि बीजेपी को चंपई सोरेन की खासा जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि बीजेपी का यह मानना है कि 81 विधानसभा सीटों में से अगर ट्राइबल सीट्स हटा दी जाए तो 53 ट्राइबल सीट्स यानी आदिवासी सीट्स बचती हैं।
और इन 53 आदिवासी सीट्स में से बीजेपी को इस बात की श्योरिटी है कि वो 35 से 40 सीटें तो जरूर जीतेंगे, क्योंकि इतना ही जीत का मार्जिन उनका लोकसभा में भी रहा, तो 35 से 40 सीटें वो जीत जाएंगे। और जहां तक आदिवासी सीटों का सवाल है, वहां पर भी बीजेपी कुछ सीटें जरूर जीतेगी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत ज्यादा आतुर है कि चंपई सोरेन आ जाए, जेएमएम टूट जाए और फिर बीजेपी आगे बढ़े। अगर जेएमएम से वो आते हैं तो दो चार विधायकों के साथ आते हैं, तो एक बड़ा मैसेज जेएमएम जरूर लोगों के बीच लेके जाएगा, क्योंकि सिंपैथी वोट अभी भी हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में है कि उनको जेल भेजा गया, और इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना भी पड़ा 2024 लोकसभा चुनाव में। और अगर चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ आते हैं बीजेपी में, तो फिर से सिंपैथी वोट, सिंपैथी कार्ड जो है वो हेमंत सोरेन खेल सकते हैं। और इसीलिए बीजेपी अभी फूक फूक के कदम रख रही है, सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को देखते हुए कि क्या स्थिति बन सकती है, और अगर जो स्थिति बनती है वो बीजेपी के फायदे में होगी या नुकसान में होगी, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी चंपई सोरेन को पार्टी में ज्वाइन करवाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चंपई सोरेन बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा ईगर नहीं है, आतुर नहीं है कि चंपई सोरेन बीजेपी में आके ज्वाइन हो जाए और कुछ विधायक जो है वो उनके साथ आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है, बीजेपी को लगता है कि चंपई सोरेन के आने से और कुछ और विधायक जेएमएम से टूट जाते हैं, वहां से कुछ विधायक आ जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उससे पार्टी को फायदा हो सकता है, तभी बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इस प्लान को कुछ दिनों के लिए होल्ड पर डाला हुआ है, जब तक कोई क्लैरिटी जेएमएम के उन विधायकों की तरफ से ना आ जाए या चंपई सोरेन के फैक्शन या उनके बेटे की तरफ से ना आ जाए, तब तक बीजेपी आगे इस मामले में नहीं बढ़ने। जी। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि अगर हम झारखंड के पूरे पॉलिटिकल सीन को आज देखें विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले, तो दो गठबंधनों के बीच इस बार मुख्य रूप से मुकाबला है, एनडीए और इंडिया। इधर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी हैं, उधर बीजेपी है, आजसू भी उनके साथ होनी चाहिए। आप कहाँ पर पाते हैं आज के मुकाबले को? क्या झारखंड में बीजेपी मेहनत काफ़ी कर रही है? वहाँ पर हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान को और इसके अलावा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको वहाँ पर प्रभारी और सहप्रभारी बनाकर भेजा गया है। मुकाबला इस वक्त कहाँ पर है झारखंड का आज की तारीख में? आज की तारीख में मुकाबले की बात करें तो मुकाबला 50-50 पर है, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि वो वहां पर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी है वो अब एक बड़ा चेहरा बन चुकी है, उनकी एक मास अपील जो है वो देखी जा सकती है। साथ साथ जो एक सिंपैथी वोट हेमंत सोरेन के साथ था, जो सिंपैथी वेव उनके लिए 2024 लोकसभा चुनाव में काम की, वो आज भी अडिग है। और वो सिंपैथी का जो एक बड़ा कारण है, उस वजह से बीजेपी को डर है कि कहीं वो सरकार ना बना पाए। लेकिन हेमंत सोरेन तो एक बड़े नेता ही, साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा की हम बात कर रहे थे जो बीजेपी के फिलहाल चुनावी प्रभारी हैं, और हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज, मंडे से फ्राइडे तक वो आसाम में रहते हैं, और सैटरडे संडे वो इंश्योर करते हैं वो इस बात को कि वो झारखंड में ही रुके। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ हेमंत सोरेन, शिवराज सिंह चौहान, कई नेता लगातार झारखंड जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि वो सरकार बना पाएगी। हालांकि बीजेपी को यह भी लगता है कि जैसा हम बता रहे थे कि 51 माफ कीजिएगा 81 विधानसभा सीटों में से 53 कुछ ऐसी नॉन ट्राइबल सीट्स हैं जहां पर आदिवासी प्रभाव ज्यादा नहीं है, जहां पर बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा समर्थन मिला भी था। इन 52 से 53 सीटों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और उनमें से 35 से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है। बहुमत का आंकड़ा 41 है। अगर बीजेपी 35 सीट भी जीत जाती है वहां से, तो बीजेपी को का ये मानना है कि 53 के अलावा जो बाकी कुछ 25 से 30 सीटें हैं, वहां पर भी कुछ जो उनके एनडीए के जो अलाइज हैं, चाहे वो आजसू हो चाहे जेडीयू हो, क्योंकि जेडीयू भी इस बार चुनाव लड़ेगा। इस बार बड़ा इंडिया गठबंधन हमको बड़े तौर पर दिखाई देगा, आजसू भी होगा, जेडीयू भी होगा, बीजेपी भी होगी। तो आजसू जो 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, जेडीयू जो 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, तो इनको भी समर्थन मिलेगा और इनकी भी सीटें आएंगी। तो इस बात को लेकर बीजेपी को लगता है कि उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन डर जरूर ये है कि सिंपैथी अभी भी हेमंत सोरेन के साथ है, और साथ साथ कल्पना सोरेन एक बड़ी नेता बन चुकी है, और ये फैक्टर जो है वो जेएमएम के फेवर में काम कर रहा है। जो वादे किए गए थे हेमंत सोरेन के द्वारा लोगों को,
वो नहीं पूरे हुए। इस मुद्दे को लेकर जरूर बीजेपी जा रही है, लेकिन अभी तक जो नर्व है वोटर की, वो अभी तक बीजेपी पकड़ नहीं पाई है, और इसीलिए बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। और आज की स्थिति को देखें तो जरूर मामला इस वक्त 50-50 पर बना हुआ है। जी। और इधर इधर हेमंत सोरेन की तरफ से क्या एफर्ट्स हुए हैं इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए? क्या वो ये मान चुके हैं कि अब चंपई सोरेन उनके हाथ से निकल चुके हैं, या फिर अंदर खाने कोई न कोई अटेम्प्ट उनकी तरफ से हो रहा है ताकि ये जो डैमेज है वो चुनाव से पहले जेएमएम को ना हो? जी देखिए, ये हमको बहुत जरूरी है समझना कि इस वक्त हेमंत सोरेन के लिए चंपई सोरेन बड़े नेता नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि चंपई सोरेन अगर बीजेपी, अगर वो छोड़ भी दे जेएमएम और वो चले भी जाए बीजेपी में, तो भी हेमंत सोरेन की राजनीति पूरी की पूरी आदिवासी पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। उनको, उनका जो वोटर है वो गांव का वोटर है, आदिवासी वोटर है, और इसीलिए अगर चंपई सोरेन चले भी जाते हैं तो जिन सीट से वो आते हैं, जिस इलाके से वो आते हैं, वहां पर कोई और नेता खड़ा हो जाएगा और वो फिर हेमंत सोरेन के नाम पर, जेएमएम के नाम पर वहां उनको टिकट मिलता है, तो आदिवासी हेमंत सोरेन को समर्थन कर देगा, ऐसा हेमंत सोरेन का मानना है। और इसीलिए हमने ये देखा कि जिस दिन पोस्ट डाला गया चंपई सोरेन के द्वारा, और वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे, उनसे हेमंत सोरेन ने बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की। वो अगले दिन तक, यानी आज तक वो रहे दिल्ली में, लेकिन कोई किसी तरह का कोई संपर्क जो है हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच में नहीं हुआ। और इसीलिए देख रहे हैं कि कैसे लगातार जो है दोनों नेताओं के बीच तलखियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब मनाने की, मान मनोबल की कोशिश फिलहाल सूत्रों की माने तो नहीं की जा रही, क्योंकि चंपई सोरेन ने कई सारी बातें कर दी है। उन्होंने ये कहा कि उनको विधायक दल की बैठक बुला ली गई, उनको बताया ही नहीं गया, मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा कहा देने के लिए बताया नहीं गया। तो जिस तरह की बातें वो अब कर चुके हैं, वापसी का रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए चीजें जो है दोनों के बीच में फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि उनको ये यकीन है, हेमंत सोरेन को इस बात का यकीन है कि अगर चंपई सोरेन छोड़ के चले भी जाते हैं तो भी इससे खासा नुकसान जेएमएम को नहीं होने वाला। बहरहाल 18 विधानसभा सीटें कुल ऐसी बताई जाती हैं वहाँ पर पीयूष, जिन पर आप मान सकते हैं कि चंपई सोरेन का प्रभाव क्षेत्र माना जा सकता है, क्योंकि आदिवासियों में भी वो संथाल जो सेगमेंट है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और अगर झारखंड की टोटल आबादी की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि भाई 3.29 करोड़ कुल आबादी में से 86 लाख आदिवासी हैं और उसमें से 27 लाख संथाल हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ये चीज़ें ना पता हों। बीजेपी भी अपनी कैलकुलेशन इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर रही है, मेहनत कर रही है। झारखंड में किसी तरह से सत्ता में आने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मैं आपसे बीजेपी के लिहाज से भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या जेडीयू और ये जो सरयू राय वाला जो सारा मामला है, ये बीजेपी के लिए एक सरदर्द बनकर सामने आया है? क्योंकि बीजेपी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, या अगर नीतीश कुमार इस तरह के इक्वेशंस अगर लोकसभा चुनाव में नहीं होते कि जिसमें जेडीयू का समर्थन केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी है, तो बीजेपी शायद जेडीयू के कहे हुए को नज़रअंदाज कर सकती थी। लेकिन अब जबकि जेडीयू ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है, खुद जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी, तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, तब नीतीश कुमार यहाँ पर नहीं आए, नीतीश कुमार वहीं पर थे, और उस दिन उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में ही बैठकें की। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी के लिए जेडीयू झारखंड में एक परेशानी की तरह सामने आया है और बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है कि उनको सीटें देने के अलावा और कुछ करे? बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है इस वक्त बीजेपी के पास। जेडीयू को उनको सीटें देनी ही देनी होगी, क्योंकि अगर नहीं देते हैं और बात आगे नहीं बनती है, तो फिर आप जानते हैं कि इस वक्त बैसाखी पर सरकार केंद्र में बनी हुई है और जेडीयू कभी भी पाला पलट सकता है। नीतीश कुमार पलटी मारने में हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार वो पिछले काफी समय से या तो आरजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, और अगर वो नाराज हो गए तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है केंद्र सरकार के अंदर, उसके मद्देनजर बीजेपी किसी भी तरह से जेडीयू की मांगों को मानेगी ही मानेगी। अब बीजेपी का ये मानना है कि वो 2 से 3 सीटें जेडीयू को देंगे, लेकिन जेडीयू जो है 10 सीटों से कम बिल्कुल नहीं मानेगी। वहां पर 81 विधानसभा सीटें हैं और जेडीयू जरूर बड़ा हिस्सा लेगी, क्योंकि जेडीयू के अच्छे खासे जो सांसद हैं वो इस वक्त मौजूद है, और वो सभी सांसद समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को, और उनके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है। अगर एक भी सांसद पीछे हटता है या एक भी पार्टी पीछे हटती है तो बीजेपी को काफी जो है नुकसान केंद्र में फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जेडीयू को साथ में लेकर चलना ही होगा। आजसू को भी वो सीट देंगे,
खुद भी बीजेपी का अपना अपने कैंडिडेट्स काफी ज्यादा संख्या में होंगे, तो जेडीयू का अकोमोडेट करना ही करना होगा। और इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठकें झारखंड में भी हो रही है, और केंद्र के स्तर पर भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में हो रही है। जो आपने बात बताई कि नीति आयोग की बैठक हुई थी और उस वक्त नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, तो हमने ये सवाल संजय झा से पूछा था, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, कि नीतीश कुमार मौजूद क्यों नहीं हुए बैठक में। तो उन्होंने हमको ये बताया था कि नीतीश कुमार की तबियत जो है वो उस दिन खराब चल रही थी, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन साथ साथ वो बैठक भी झारखंड को लेकर कर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि जेडीयू इस वक्त अपना स्ट्रॉन्ग हैंड लेके चल रही है कि आप अगर नहीं मानेंगे तो हमारे पास कई सारे ऐसे विकल्प हैं जिसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। और कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर जेडीयू अपनी बात प्रकट तौर पर रखता है। जैसे अभी लेटरल एंट्री का मुद्दा है, उस पर जेडीयू ने साफ कह दिया कि हम इसके खिलाफ हैं। एलजेपी भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे जेडीयू अपना दावा जो है लगातार हर जगह पे कर रहा है। बिहार में तो दोनों पार्टनर्स हैं, बड़े पार्टनर्स हैं। अब झारखंड में भी जेडीयू चुनाव लड़ेगा, और हो सकता है कि आगे आने समय में जहां जहां पर जेडीयू की कुछ नेता हैं, वहां वहां पर जेडीयू अपने सीट्स मांगे। और झारखंड में तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ना सिर्फ आजसू बल्कि जेडीयू भी इस बार बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़े। और आजसू के साथ गठबंधन पक्का है पीयूष? क्योंकि आजसू के साथ भी, आजसू भी बीजेपी का वैसा पार्टनर नहीं है कि बिल्कुल जिनका बिल्कुल चोली दामन का साथ हो और निश्चित रूप से एनडीए में वो रहे हों। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं। आजसू भी बीजेपी के साथ होगा और गठबंधन का हिस्सा होगा, और आजसू को भी सीटें बीजेपी देगी ही देगी। क्योंकि आजसू, जैसा आपने बताया कि बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है बीजेपी और आजसू, लेकिन इस बार इस बात को लेके फाइनल डिसीजन ले लिया गया है पार्टी की तरफ से कि पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी नहीं, एनडीए चुनाव लड़ेगा। और उस एनडीए के अंदर आजसू भी होगा, जेडीयू भी होगा और बीजेपी भी होगा। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि तीनों जो बड़े दल हैं झारखंड के, वो तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इस बार एनडीए में नहीं दिखाई दे रहा है। और झारखंड की राजनीति में इस बार एक और इंटरेस्टिंग घटना हो रही है पीयूष। जैसा हम जानते हैं कि वहाँ पर मुख्य मुकाबला तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक तीसरा एक नेता बहुत तेज़ी के साथ मुखर होकर उभरता हुआ आ रहा है, जयराम महतो, JBKSS। और जयराम महतो का जो राजनीतिक दल है JLKM, उसको हाल ही में मान्यता भी मिल गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और वो 60 से ज़्यादा चुनावी जो सीटें हैं विधानसभा की, उन पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जयराम महतो लगातार पूरे बहुत लंबे समय से वो झारखंड के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, पार्टी संगठन का विस्तार कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या वाकई जयराम महतो आज इस पोजीशन में हो सकते हैं कि वो झारखंड के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएं? दूसरी ओर AIMIM भी झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। कि देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब हर आदमी अपने जो है विकल्प जरूर ढूंढता है, साथ साथ अपनी किस्मत आजमाता है। तो AIMIM की तो बात हम हर बार देखते हैं जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं। बिहार में भी AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, और अब एक और नया एंट्रेंट जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो ये जरूर हम मान सकते हैं कि ये त्रिकोणीय जो है चुनाव, त्रिकोणीय कैंपेन हो सकता है। और उसमें जरूर जो हर दल जो है वो अपनी किस्मत आजमाइश करेगा, और इसीलिए जो है सब इस चीज में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी जो बड़े दल हैं झारखंड के अंदर, उसमें बीजेपी और JMM ही है। क्योंकि दोनों एक ऐसे दल हैं जो सरकार बनाने में काबिल है। अगर JMM के पास सीट कम होती है और बीजेपी के पास होती है, और उसके कुछ एनडीए दलों के पास सीट्स होती है, तो वो सरकार बना लेंगे। और ये सारा का सारा संख्या का खेल है, जिसके पास ज्यादा सीटें वो राजा होता है। और यही स्थिति जो है वो इस बार भी हम झारखंड में देखेंगे। लेकिन मुख्यतः जो लड़ाई होगी वो बीजेपी और JMM के बीच में होगी, इंडिया और एनडीए के बीच में होगी, जिसमें इंडिया अलायंस में हम देख रहे हैं JMM है, कांग्रेस है, आरजेडी भी इसमें होगी, क्योंकि आरजेडी के भी नेता वहां पर चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ एनडीए के अंदर भी हम देख रहे हैं बीजेपी, जेडीयू और आजसू भी होंगे। तो ये दो मुख्य दल हैं जिनके बीच में सीधी टक्कर होगी। त्रिकोणीय फैसले लड़ाई जो है फिलहाल बनती हुई दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो अलग अलग दल हैं वो अपनी किस्मत जरूर उसमें आजमाइश करेंगे। जी, और आपने जब हम आज के अपने मूल सवाल पर लौटे पीयूष, वो है चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना और उसकी टाइमिंग।
अब से करीब 10 दिन बाद तक चंपई सोरेन को शायद बीजेपी में शामिल होना हो सकता है, और हमको ये देखने को मिले कि वो रांची में शामिल होंगे या दिल्ली में शामिल होंगे, ये भी देखना पड़ेगा, और कितना बड़ा धड़ा वो अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात एक कही थी वो ये कि चंपई सोरेन ये चाहते हैं, जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसमें, कि बीजेपी उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर प्रोजेक्ट करे झारखंड के अंदर। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तात्पर्य यहाँ पर क्या हम क्या माने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और ईगो पर जिस तरह से उनके चोट लगी है, तो जाहिर तौर पर वो ये चाहेंगे कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं और हेमंत सोरेन से अपना जो बदला है वो पूरा करें। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आशय यहाँ पर क्या है, और बीजेपी के लिए कितना आसान होगा, क्योंकि पार्टी का अपना संगठन भी है लंबे समय से वहाँ पर ग्राउंड पर नेता मेहनत करते हैं, उनके ऊपर आकर एकदम से आप मान लीजिए चंपई सोरेन को थोप देंगे तो विद इन पार्टी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल होंगे, और चंपई सोरेन कोई इतने बड़े नेता नहीं है जिसके लिए बीजेपी अपने नेताओं को नाराज कर दे, क्योंकि बीजेपी के पास भी कई सारे आदिवासी नेता हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो एक बड़े आदिवासी नेता हैं। अर्जुन मुंडा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं झारखंड के, वो खुद अपना लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन इस बार वो चुनाव विधानसभा का लड़ने वाले हैं, तो उनको भी नाराज जो है वो पार्टी नहीं कर सकती है। तो आदिवासी नेताओं को पार्टी चुनाव बीजेपी नाराज नहीं करेगी चंपई सोरेन के एवज में। हाँ, चंपई सोरेन अगर वो आते हैं और उनको कुछ वो अगर पार्टी को कुछ फायदा पहुंचाते हैं तो जरूर बीजेपी उनका स्वागत करेगी। साथ साथ जहां तक बड़ी जिम्मेदारी देने का सवाल है, बड़ी जिम्मेदारी में उनको हो सकता है संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी, केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, यहाँ पर दिल्ली में जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि इस वक्त चंपई सोरेन के लिए बड़ा कंसर्न वो खुद नहीं है, उनके बेटे हैं, क्योंकि बेटे को टिकट जेएमएम नहीं दे रहा है। ऐसी ऐसी खबरें हमको पता चली थी कि जेएमएम उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, और काफी कोशिशों के बाद उन्होंने ये पोस्ट भी लिखा और उन्होंने जेएमएम से बगावत कर दी, क्योंकि उनकी बात कुछ बीजेपी के नेताओं से चल रही थी कि बीजेपी उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार है। तो इन परिस्थितियों के बीच में अपने बेटे के लिए पुत्र मोह के चक्कर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है वो बगावत कर चुके हैं जेएमएम से। पार्टी बीजेपी अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी देती है तो केंद्र में कुछ बड़ा पद दे सकती है, कहीं का गवर्नर बना सकती है, कुछ कर सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन अपने आदिवासी नेताओं को बीजेपी इस वक्त नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हमने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा बीजेपी ने, 9 सीटें नॉन ट्राइबल जरूर बीजेपी ने जीती, लेकिन 5 सीटें आदिवासी वो हार गए। तो ये दूसरा एक लिटमस टेस्ट होगा बाबूलाल मरांडी के लिए कि वो आदिवासी वोट बैंक को वापस लेके आए, और अगर चंपई सोरेन आ जाते हैं तो जरूर वो उसमें एडिशनल फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का ज्यादा फोकस फिलहाल आदिवासी जो बेल्ट है उससे ज्यादा नॉन ट्राइबल बेल्ट पर है, क्योंकि नॉन ट्राइबल में बीजेपी का पैठ काफी ज्यादा है। वहां पर जैसा हमने बताया कि 53 से 54 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को इस बात की श्योरिटी है कि 35 से 40 सीटें वो जीत सकते हैं, और बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 41 है। अगर बीजेपी 53 में से 30 सीटें भी जीत जाती है तो उसको सिर्फ 11 सीटें चाहिए होंगी बाकी बची 30 से 32 सीटों में। तो देखना ही होगा कि बीजेपी आगे किस तरह से स्ट्रैटेजी करती है। चंपई सोरेन को बड़ा रोल, बड़ी जिम्मेदारी की बात जैसे हमने बताया, वो पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा तो बीजेपी उनको बिल्कुल कतई फिलहाल अनाउंस नहीं करने वाले, क्योंकि अभी तक पार्टी ने अपने नेताओं का नाम जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं किया है, और इस बात पर बीजेपी फैसला ले चुकी है कि झारखंड में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर चुनाव लड़ेगी, उन्हीं के चेहरे पर वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव के बाद ही बीजेपी किसी भी फैसले पर पहुंचेगी, किसी भी चीज का कोई डिसीजन जो है बीजेपी के द्वारा लिया जाएगा, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बीजेपी का खुद का नेता होगा, चंपई सोरेन तो कतई नहीं होगा। बात बिल्कुल साफ है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो आते ही बीजेपी में किसी भी सूरत में नहीं हो सकते, लेकिन उनको केंद्र में एडजस्ट किया जा सकता है या अन्य तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे कि गवर्नर आदि बनाया जाना। बहरहाल चंपई सोरेन यहाँ हेमंत सोरेन से अलग होते हुए नज़र ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उन्हें अपने बेटे की परवाह है। उनको ऐसा लगता है कि उनके बेटे को जेएमएम के अंदर वो तरजीह नहीं मिल पा रही जो उनको मिलनी चाहिए, तो अपने बेटे के लिए वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, बहुत जल्द झारखंड की राजनीति का ये बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चुनावी चर्चा में रोज शाम 5 बजे हम ऐसे ही किसी अहम राजनीतिक और चुनावी विषय पर चर्चा करते हैं। साथ में जुड़ते हैं हमारे सहयोगी और विशेषज्ञ, जिनसे हम पूरे मामले की पेचीदगियां समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी चर्चा में आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप चुनाव आज तक पर बने रहिए। चुनाव आज तक पर तमाम चुनाव से जुड़ी मौलिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी हम आपके लिए लेकर सामने आते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।